राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ परमपिता परमेश्वर की कृपा से आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे आप सभी के हृदय में बसने वाले परमेश्वर को प्रणाम करती हूँ और अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। आइए हम लोग हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हम सबके आराध्य हनुमान जी के आराध्य श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचे, और इसे शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। आप कमेंट ज़रूर करें, राधे राधे कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आपके लिए मेरी वीडियो कितना उपयोगी है, आप कितना पसंद करते हैं। अगर आपके हृदय में कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मित्रों, आइए हनुमान जी की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बजरंगबली कलयुग में साक्षात हैं। इन्हें भगवान श्री राम वरदान दिए कि कलयुग के अंत तक हनुमान जी पृथ्वी पर वास करेंगे। तो एक हनुमान जी ही जो हैं वो साक्षात हैं। जो भी इनकी आराधना पूजा भक्ति करती है उसे हर संकट से दूर रखते हैं हनुमान जी। मित्रों, थोड़ा सा प्रकाश आप लोगों के जीवन पर डालें। अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हो, आपकी शादी नहीं हो रही हो या आपके संतान की शादी नहीं हो रही हो, विघ्न बाधा आती हो, चाहे पुरानी प्रॉपर्टी नहीं बिक्री होती हो, जैसे होता है ना, पुराना प्रॉपर्टी बेचकर नया प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो अगर आपकी प्रॉपर्टी बिक्री नहीं हो रही हो, आप सोचते कुछ हैं हो कुछ जाता है, आप कर्ज से दबे हुए हैं, कितना भी उपाय करते हैं धन रुकता ही नहीं है और आप कर्ज चुका ही नहीं पाते हैं, बल्कि और कर्ज का बोझ जो है आपके ऊपर बढ़ते जा रहा है। शत्रु बहुत ज़्यादा, बिना मतलब का भी आप शांति चाहते हैं लेकिन शत्रु बिना मतलब का आपको परेशान कर रहा है। शत्रु आप पर विजय प्राप्त कर रहा है। आप धन कमाते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते हैं। ऐसी बहुत परेशानियां हैं जो आप जीवन में अगर इससे घिरे हुए हैं तो मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूं मित्रों, ये रामबाण उपाय है। रामबाण, इसे आप करके देखिए। मैं आपको सरल विधि बताऊंगी, मैं उतना तंत्र में नहीं ले जाऊंगी क्योंकि ये तो भगवान भी जानते हैं कि ये कलयुग है। कलयुग में ना ही उतना नियम का पालन हो सकता है, और जो पालन करेगा भी तो बाहरी सामग्री में बहुत सी मिलावटें रहती है जो कि कर नहीं पाएगा, बहुत चीज मौजूद भी नहीं रहेगा। जैसे शहरों में लोग रहते हैं तो बहुत चीज इकट्ठा हो जाती है, बहुत चीज नहीं इकट्ठा हो पाती है। बहुत जन गांव में रहते हैं, वहां भी बहुत चीज इकट्ठा हो पाती है, बहुत चीज इकट्ठा नहीं हो पाती है। पूजन में बहुत चीज नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैं सरल विधि आपको बताने जा रही हूं जिससे आप जो भी मनोकामना से आप ये करेंगे
कि मेरा प्रॉपर्टी बिक जाए और इससे मैं नया प्रॉपर्टी खरीद लूँ, मेरी बेटी का विवाह हो जाए या मेरा बेटा का विवाह हो जाए या मेरा विवाह हो जाए, मेरी बहन का विवाह हो जाए, कोई भी रिलेशन में हो, जैसे चाहे कर्ज मुक्ति के लिए आप ये कर सकते हैं। आप जो धन उपार्जन कर रहे हैं आप नहीं बचा पा रहे हैं तो कर्ज मुक्त कैसे होंगे? आप रोग से घिरे हुए हैं, रोग के कारण जो है आपका धन खर्च हो जाता है, आप असमर्थ रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो रोग मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि देखिए ये अनुष्ठान उसी को लाभ पहुंचाएगा जो पॉजिटिव थिंकिंग लेकर ये उपाय करेंगे, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। आप जानते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच निशाचर सभी हनुमान जी से कांपते हैं, सभी डरते हैं। हनुमान जी कोई खतरनाक देव नहीं है जो किसी का नुकसान पहुंचाएंगे। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग लेकर अगर आप ये उपाय करते हैं किसी का नुकसान करने के लिए, तो मित्रों आपका पूरा नहीं होगा, क्योंकि हनुमान जी सात्विक देव हैं, वो श्री राम भक्त हैं, वो तुलसी ग्रहण करने वाले देव हैं, वो किसी का बिगाड़ नहीं सकते हैं। हाँ, आप त्रस्त हैं शत्रुओं से, नेगेटिव एनर्जियां आपको काफी परेशान कर रही है, भूत प्रेत की बाधाएं आपके ऊपर लगी हुई है। मित्रों ये सब अंधविश्वास नहीं है, हमारा सनातन धर्म अंधविश्वास सिखाता ही नहीं है। हमारा सनातन धर्म तो पूर्ण जीवन जीने का, किस तरीके का जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से हमारी मृत्यु होनी चाहिए, हमारा सनातन धर्म ये सिखाता है, ये बताता है। कोई अगर रोग हुआ है तो उसका उपचार है ना मित्रों, उसके लिए डॉक्टर है ना। उसी प्रकार से हमारे जीवन में ग्रहों से ये जीवन चलता है, नवग्रह से चलता है, तो उसका शांति के लिए भी हमारा शास्त्र, हमारे वेद, हमारा धर्म बताए हैं। हाँ, आप अगर भली प्रकार से नहीं करते हैं या किसी ढोंगी पाखंडी के चक्कर में पड़ जाते हैं जिसके वजह से आपका कार्य नहीं होता है, तो आप इसे अंधविश्वास कह देते हैं। नहीं नहीं मित्रों, मैं आपको जो बताने जा रही हूं, हनुमान जी साक्षात हैं कलयुग में। आप इनकी आराधना करके पॉजिटिव थिंकिंग लेकर, सही सोच लेकर, आर्त भाव से दीनहीन बनकर हनुमान जी के शरण में जाइए। देखिए कितना शीघ्र सुनते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए काफी अनुष्ठान लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ता है। हनुमान जी तो श्री राम भक्त हैं, हनुमान जी तो नारायण भक्त हैं, प्रभु भक्त हैं, और वो तो भक्तों की रक्षा करते हैं। हनुमान जी तो ऐसे ही भगवान के भक्तों पर प्रसन्न रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं हर बला से। और भक्त अगर हनुमान जी के शरण में चला जाए तो आप सोच सकते हैं कि हनुमान जी कितना बड़ा सुरक्षा कवच होंगे उनके लिए। और राक्षस प्रवृत्ति का जो आत्मा होता है उसका तो संहार करते ही हैं हनुमान जी। इसी तरह से आप हनुमान जी के शरण में जाइए। मैं जैसा बता रही हूं, बहुत सरल विधि, बहुत सरल विधि, और हर सामान्य जन इसे कर सकता है। हर सामान्य जन कर सकता है, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं वो खुद कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, ऐसे तो हम नित्य करते हैं हनुमान चालीसा, लेकिन अगर आप किसी विशेष चीज के लिए, विशेष वस्तु प्राप्त करने के लिए, विशेष इच्छा को प्राप्त करने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए
अगर आप करना चाहते हैं तो कोई विशेष दिन तो चुनना ही पड़ेगा। तो मित्रों, हनुमान जी का जो आप ये चुनिएगा साधना करने के लिए, तो मंगलवार का दिन बहुत ही उत्तम रहेगा। मंगलवार को ही शुरू करना है, और वो भी शुक्ल पक्ष का। शुक्ल पक्ष में जो मंगलवार दिन पड़ता है, आप उस दिन से आप ये हनुमान चालीसा शुरू कर सकते हैं, सिर्फ खरमास छोड़कर। जैसे पौष महीना होता है, चैत्र महीना होता है, लेकिन चैत्र महीना में कहा जाता है भगवान राम का अवतार हुआ है नवमी में। तो अगर उसमें अगर आपको हनुमान चालीसा का अनुष्ठान जो है शुक्ल पक्ष में जो मंगलवार पड़ता है, माता रानी का नवरात्रा भी चलता है उस समय, तो आप अति शुभ दिन है, अति शुभ महीना रहेगा। अगर आप चैत्र मास का शुक्ल पक्ष और मंगल दिन को, अगर आप शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन अगर आप ये हनुमान चालीसा शुरू करते हैं, तो आपका मनोकामना जरूर पूरा होगा। और ज़्यादा नहीं करना है, केवल 7 मंगलवार करना है, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। आप मंगलवार को उठिए, जैसा मैं बताई हूँ, शुक्ल पक्ष मंगलवार के दिन आप मंगलवार के दिन उठिए, स्नान ध्यान करके जो भी आपके घर में कार्य हो वो सभी कीजिए। अगर आप नौकरी पेशा हैं, नहीं कर सकते हैं उस दिन, तो आप किसी ब्राह्मण से आप करा सकते हैं, या आपके घर में आपकी पत्नी हो या आपके पति हो, जो भी रुचि रखते हैं, या फिर आपकी माँ हो, कोई भी हो घर में, कोई भी कर सकते हैं, तो आप करा सकते हैं। नहीं तो आप किसी ब्राह्मण से करा सकते हैं। तो आप 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। हनुमान जी का श्री विग्रह हो आपके घर में, या हनुमान जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जो भी राम दरबार होता है, फोटो घर में कितना जन रखता है तस्वीर, अगर उसमें हनुमान जी हैं तो उससे सर्वोत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और हनुमान जी प्राण प्रतिष्ठित ही हैं, क्योंकि कलयुग में हमेशा विराजमान हैं, हर जगह विराजमान हैं। जहां भी प्रभु राम की बातें होती है, कथा का गुणगान होता है, जहां भी भगवान राम का भजन होता है, हनुमान जी वहीं विराजमान रहते हैं। तो जहां भगवान राम का, माता सीता का तस्वीर हो, उसमें हनुमान जी उनका चरण दबा रहे हों या प्रणाम करके बैठे हों, तो उस तस्वीर के आगे आप अगर हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो अति प्रसन्न होंगे हनुमान जी। हनुमान जी ऐसे देव हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा नहीं भी किया जाए तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद हैं और राम नाम से ही वो प्रतिष्ठित हैं। हनुमान जी को हमेशा सुनाइए कि हे बजरंगबली, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। भगवान राम के सन्मुख ये जरूर सुनाइए। सॉरी, यहाँ थोड़ा सा भूल हो गई। और भगवान राम का अगर आप विनय कर लेते हैं, विनती कर लेते हैं, तो हनुमान जी वहाँ बहुत प्रसन्न होते हैं मित्रों। तो हनुमान जी को, भगवान राम को आप जैसे सरल विधि से आप रोज पूजा करते हैं, उन्हें तिलक लगाते हैं, हनुमान जी को लाल सिंदूर अर्पण कीजिए, उन्हें गुड़ और भुजा चना या भीगा हुआ चना और गुड़ हनुमान जी को भोग अर्पित कीजिए। हनुमान जी को फलों में केला बहुत हनुमान जी को केला बहुत ही पसंद है। फल में उन्हें आप केला भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी को आप गुड़ चना से भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। बतासा लगाइए, लड्डू लगाइए हनुमान जी को, और लाल पुष्प अर्पित कीजिए बजरंगबली को।
या पीला भी अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को, भगवान राम को पीला पुष्प बहुत ही पसंद है। तो आप पीला पुष्प भी आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। लाल से बहुत प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। तुलसी पत्र अर्पण करें उनके भोग में, हनुमान जी का भोग में तुलसी पत्र अवश्य अर्पण करें भगवान राम का नाम लेकर के। इस तरीके से मित्रों आप अपने समक्ष गंगा जल सामने रखें और हनुमान चालीसा का पाठ करते जाएं। हनुमान जी को पान, सुपारी, 2 लौंग अर्पित करें और उसके बाद हनुमान जी से विनती करें, अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानुम। हनुमान जी का सही तरीके से पूजा करने के बाद अब हनुमान जी को आप दीपक, चमेली का तेल, अगर आपके घर में संभव है तो आप चमेली का तेल से दीपक जलाएं, नहीं तो शुद्ध घी से हनुमान जी के आगे दीपक जलाएं। और दीपक तब तक जलनी चाहिए जब तक कि आपका पाठ पूरा हो जाए। मित्रों, आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर दिन भर में आप इसको दिन भर में भी पूरा कर सकते हैं, बीच बीच में ब्रेक लेकर के, लेकिन आपको उस दिन उपवास रखना है जब तक कि हनुमान चालीसा कंप्लीट नहीं हो जाए आपका 108 बार। 108 बार जब आपका हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप उपवास तोड़ सकते हैं। उसके बाद आप शाम में आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे आपको फल पर रहना है, दूध पर रहना है, यानी बिना नमक का आपको रहना है, क्योंकि भोजन कर लेने के बाद उतना देर बैठा नहीं जाएगा। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ जो है आप भली प्रकार से 108 बार पूरा करें। और जो 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है वो हवन ना भी करे तो चलेगा। धूप अगर दे देते हैं हनुमान जी को तो अच्छी बात है। आप ओम हंग हनुमते नमः का जप 1 माला या आपका जितनी इच्छा हो आप कर सकते हैं। इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं आपको बताई मित्रों, आप हनुमान जी का 7 मंगलवार आप इस तरीके से करें। आप देख लीजिएगा, हनुमान जी आपका मनोकामना 100% पूरा करेंगे। ये प्रैक्टिकल है, ये मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ। और एक चीज मैं भूल गई मित्रों, हनुमान जी को गुलाब पुष्प अत्यंत प्रिय है। अगर आप गांव में हैं, आपके आंगन में हैं, तो आप हनुमान जी को गुलाब का पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा। तो मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके हृदय में कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट कीजिए। राधे राधे मित्रों, आप सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ प्रणाम। राधे राधे।